हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपके वर्तमान शिक्षा पे आज का टॉपिक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और आप लोग के लिए वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग सीन भी कर दें ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक से सब्सक्राइब तो मोटिवेशन के लिए तो ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए बिना देर के आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी शिक्षा, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ना, एज इट इज़ ये पूछ के आता है। ये टॉपिक इसलिए लाया है, देखिए आपके 2 नंबर में जो होता है, 1 नंबर तो आपका बहुविकल्पी होता है तो चल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको देखना तो पड़ेगा ही। और इसमें भी अगर आप लोग को पूरा नहीं क्लियर है तो भी थोड़ा सा भी अगर नॉलेज रहेगा तो थोड़ा सा अपने तरफ से तो लिख ही लेंगे आप लोग। तो एक नोट्स बनाते चलेंगे ना तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपका एग्ज़ाम भी पास में है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा जो होता है ना, एक व्यापक होता है, व्यापक शब्द जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ जो है, प्राचीन दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द किससे उत्पत्ति हुई है इसकी? तो विद धातु और अप्रत्यय से लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका, विद्या का अर्थ होता है विद धातु, अ का जानना होता है। इस प्रकार विद्या का अर्थ होता है ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बनाया गया है। तृतीयम मनुष्यम नेत्रम। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा गया है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना जो है सफलतापूर्वक कर लेता है। देखिए आप लोग, शिक्षा बहुत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कि देखिए अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आज के ज़माने में बिना शिक्षा के मुझे लग रहा है कि हम लोग कंप्लीट नहीं होता है ना। मान के चलिए, देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है 6 से 14 वर्ष, आपके 29 नए आर्टिकल में भी ये छूट देती है कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, देखिए जॉब कोई भी ना छोटा होता है ना नीचा होता है, लेकिन शिक्षा ज़रूरी है ताकि एक आपको कोई मूर्ख ना बना सके। चाहे कहीं भी आपका असमानता और असमानता इसमें भी दिखाई देता है, ठीक है। तो शिक्षा बहुत अनिवार्य माना गया है। और आपके प्राचीन ज़माने में जो आपके, उसमें भी शिक्षा अनिवार्य माना गया है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? यही बोल रहा है कि विद धातु से बना हुआ, अप्रत्यय से लगकर बना हुआ है। विद्या का अर्थ होता है कुछ गेन करो, मतलब कुछ जानो किसी के बारे में। मान लीजिए कोई भी नॉलेज अगर आप लोग गेन कर रहे हैं ना तो उसी को जानना बोल रहा है। इस प्रकार विद्या का अर्थ होता है ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया कि शिक्षा द्वारा जो है व्यक्ति अपना ज्ञानार्जन करता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बनाया गया है। तृतीयम मनुष्यम नेत्रम। देखिए आपके भारतीय संस्कृति जो हमारी है, भारतीय संस्कृति, इसमें आपके ज्ञान को जो है ना मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त ज्ञान का ऐसा प्रकाश कहा गया है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जो है ना अपने जीवन मार्ग के हर कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास सेंस है ना तो आप लोग कहीं भी नमक रोटी भी खा के चैन से रह सकते हैं। और अगर आप लोग सेंस नहीं है ना तो फिर मुझे लगता है कि कहीं भी एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। तो देखिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है नॉलेज, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आपके, शिक्षा जो है शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना, ठीक है। क्या होता है? सीखना और सिखाना। और ये क्वेश्चन आप लोग ये ना समझिए कि फालतू है, ये क्वेश्चन आप लोग के डीएलएड में बन करके आया है, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा का शब्द क्या होता है? ये शिक्षा बना कहाँ से? तो आपके संस्कृत भाषा से बना है, आ प्रत्यय लगा है धातु,
भाष धातु है, भाषा के शिक्ष धातु से आप प्रत्यय लगा है, जिसका तात्पर्य होता है आपके सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा का एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया जो होती है ना, मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती है, वरन कि बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। जो कि देखिए, जो ज्ञान होता है ना, आपके वुम्ब टू टुम्ब माना गया है, ठीक है। आपके जीन पियाजे भी यही कहते हैं, आपके अगर आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे तो जीन पियाजे भी यही कहते हैं, नॉलेज जो होता है ना आपके वुम्ब टू टुम्ब, हमारा जो विकास होता है, हमारी जो नॉलेज होती है ना, जन्म से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। शैशवावस्था जो हम लोग के सेंसरी मोटर स्टेज होता है ना, उसी से शुरू हो जाता है। यही बोल रहा है कि जीवन जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि विशेष स्तर तक ही सीमित रहता है। ये जो आपका नॉलेज है ना, बालक जब जन्म ले रहा है उसी के साथ आपका आजीवन, मतलब जब तक आप जिंदा हैं इस पृथ्वी पे, तब तक आपका नॉलेज जो है कुछ न कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप लोग समझे यहाँ तक। फिर बोला शिक्षा का आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, जो आंग्ल भाषा इंग्लिश आपका लैंग्वेज जो है उसे एजुकेशन कहा जाता है। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति आपकी लैटिन भाषा से हुई है। एजुकेशन आपका जो टू ट्रेन एक्ट, टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षित करना होता है। टू देखिए 8 सीयर एक होता है शब्द जो आपको बन के लैटिन भाषा में आया है। तो देखिए एडुकेटस जो होता है, एडुकेटम, इसे बोला जाता है टू ट्रेन एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षित करना इसका मतलब होता है। एड सीयर क्या होता है, तो आपके टू लीड आउट, विकसित करना अथवा निकालना होता है। एडुकेयर क्या होता है, तो टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप द, टू राइज, आगे बढ़ना और बाहर निकालना अथवा विकसित करना होता है। इसका मीनिंग एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना, 100% श्योर बोल रही हूँ, बहुत अच्छे नंबर से आप लोग, मतलब बहुत अच्छी स्कोर आएगी आप लोग का, ठीक है। चलिए, और ये जो होता है ना आपके 50 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो टेंशन लेना ही नहीं, आपके 25 मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या माना जाता है। देखिए इस पर भी क्वेश्चन बन करके आया है आपके DLED में। तो इसका मूल जो होता है ना, संकुचित रूप, स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहा जाता है। जो आपकी स्कूल की शिक्षा होती है ना, उसे संकुचित रूप में माना गया है, ठीक है। इस रूप में वयस्क वर्ग जो होता है, एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में, देखिए लिमिट आपका बोल रहा है कि लिमिट आपका ज्ञान होगा, लिमिट विधि होगी और लिमिट आपका काल समाप्त करने का प्रयास करता है, जो आपकी स्कूली शिक्षा होती है, जिसमें उसका मानसिक विकास हो जाए। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य होता है तथा बालक का गौड़ ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो अवश्य बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं होता है। परिणाम स्वरूप अपने भावी जीवन में चारों ओर भटकता ही फिरता है। देखिए स्कूली ज्ञान क्या होता है, हम लोग जितना टीचर्स, अगर आप डिपेंडेंट हैं आपके टीचर पे, ठीक है, तो स्कूली ज्ञान वही होता है कि जितना वो लोग सिखाएंगे, जो रूल देंगे, जो करेंगे, तो उतना ही होता है। तो बच्चा जो होता है जब तक स्वतंत्र रूप से आपके सोशल, देखिए वाइगोत्स्की ने इसीलिए सामाजिक निर्भरता पे उन्होंने सिद्धांत दिया है कि बच्चा जो है ना सोशल में ज़्यादा सीखता है। अगर बच्चा सिर्फ स्कूली शिक्षा है, अगर स्कूली शिक्षा से ही बस उसका मतलब विकास हो रहा है ना, तो फिर वो बच्चा जो है ना वो कुछ भी नहीं अपने लाइफ में कर पाएगा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सोशल महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है संकुचित विकास का अर्थ क्या होता है, तो सिर्फ एक स्कूली शिक्षा जो होता है ना वो बोला जाता है आपके संकुचित शिक्षा का अर्थ जो होता है ना संकुचित माना गया है। इसीलिए अगर संकुचित कहीं देना तो आपकी स्कूली शिक्षा यहाँ पे माना जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, तो व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ होता है बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव करता है। और ये सिद्धांत आपके जीन पियाजे देते हैं। क्या देते हैं? जीन पियाजे। और आपके वाइगोत्स्की भी यही मानते हैं। देखिए आपके जीन पियाजे जो है और आपके वाइगोत्स्की जो है ना, इन दोनों लोग में क्या बस भाषा और विचार का फ़र्क है, ठीक है। दोनों लोग बच्चे को स्वतंत्र पूर्वक सीखने का ही सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को सीटेट अभी तो
आप लोग का ख़त्म हुआ है ना, अगर आगे भी अगर मतलब आप लोग को करना हो या तो कर ही लिए होंगे अगर आप लोग, तो सीटेट में भी यही पूछता है। तो अगर आप लोग देखिए मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत जो होता है ना, आपके डीएलएड हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, आप तक आपका तब तक पूछता चला ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉलेज आप लोग पहले से ही गेन करके रखेंगे तो सही रहेगा। चलिए, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ होता है उन सभी अनुभवों से जो जिनका प्रभाव जो होता है उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है, मतलब स्वतंत्र वातावरण माना जाता है, ठीक है, जिसमें रहते हुए बालक जो होता है ना अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव करता है तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसी शिक्षा जो होती है ना एक विशेष व्यक्ति, समय, स्थान, देश तथा सीमित नहीं रहती है, अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है ना वो सब उसके शिक्षक होते हैं। जिनसे वह सीखता है वे सब उसके शिष्य होते हैं। सिखाता है मतलब जैसा वो बच्चा सिखाता है उसके शिष्य होते हैं। तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण का अंकुश नहीं होता है। अगर आपकी शिक्षा अब आप लोग समझे, संकुचित अर्थ क्या होता है आपकी स्कूली शिक्षा, और व्यापक अर्थ क्या होता है बच्चा यहाँ पे सोशल में सीखेगा, समाज में सीखेगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ व्यापक अर्थ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए शिक्षा शास्त्री आपके रेमंड क्या कहते हैं, शिक्षा का विकास वह क्रम माना जाता है जो बाल्यावस्था कि परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। देखिए एक टॉपिक आपके मनोवैज्ञानिक पे भी पूछता है, तो चाहे रेमंड हुए, रूसो हुए, अरस्तु हुए, आपके महात्मा गांधी हुए, एक आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब रेमंड का भी देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा जो होता है छात्रों की जन्मजाति शक्तियों के विकास के रूप में माना जाता है। शिक्षा का अर्थ होता है बालक की जन्मजाति शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। ज्ञान को बलपूर्वक आप ठूस नहीं सकते हैं। एडिसन का मत माना गया है कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन करना होता है जिनकी शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकलना नितांत असंभव माना जाता है। देखिए शिक्षा आप बच्चा जो है ना खुद से सीखेगा, करके सीखेगा, वो चीज़ अलग होता है। लेकिन आप अगर बच्चे को फोर्स करके सिखा रहे हैं ना तो फिर वो शिक्षा मानना नहीं होगा, वो एक मतलब ज़बरदस्ती आप लोग सिखा रहे हैं तो वो ठूसना माना जाएगा, ठीक है। एडिसन का मत यही माना गया है कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन करना होता है जिनकी शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकलना नितांत असंभव माना गया है। ये आपके एडिशन का मत। शिक्षा जो है ना एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है जो व्यक्ति एवं समाज दोनों को ही विकास की यथ पर अग्रसर करती है। मान लीजिए कोई भी हो, सोशल से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि शिक्षा जो होती है ना एक गतिशील प्रक्रिया मानी गई है, ठीक है। तो यह यथावत अग्रसर रहती है। गतिशीलता से यह भी तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहेंगे और यह सब प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। चलिए अब शिक्षा विद्यालय की परिधि के समिति ज्ञान के रूप में क्या होता है, तो कुछ विद्वान शिक्षा को विद्यालय की परिधि तक ही सीमित मानते हैं, किंतु शिक्षा के संबंध में इन प्रकार की धारणा दोषपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिस पर आयु या स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आप चाहे 90 साल के बूढ़े हो जाएं तो भी आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखना चाहिए। और हर एक इंसान देखिए जब से इंसान का जन्म होता है ना वो अपने इन्वायरमेंट में, अपने बड़ों से, अपने समाज से सीखता ही जाता है, ठीक है। तो शिक्षा पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, अर्वाचीन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या माना गया है। तो शिक्षा के वास्तविक अर्थ से तात्पर्य है कि वह शिक्षा जिसमें संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप में निहित हो। वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों में समन्वय करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया मानी गई है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है जो कि उसके जीवन को वैज्ञानिक और सामाजिक रूप में सफल बनाने में सहायक होती है। शिक्षा शास्त्री रेमंड के अनुसार जो है ना, देखिए आपके रेमंड जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, एक और इन्होंने क्या दिया है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार खुद को बना लेता है। और ये कथन किसका है, रेमंड का है। इसीलिए बोल रहे नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन कहीं से भी बने, कहीं से भी फंसे ना, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं।
संतुलित विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो संतुलित विकास होता है व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावात्मक और कलात्मक आदि पक्षों को विकसित करता है। व्यक्ति की शक्तियों एवं क्षमताओं को संतुलित करना ही विकास आवश्यक है। चलिए अब यहाँ पे महात्मा गांधी का क्या है कथन, तो ये भी देख लीजिए। शरीर जो है ना, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा, हाँ, क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिक आपके रूसो हुए, अरस्तु हुए, पेस्टोलॉजी हुए, सोक्रेटिस हुए, इन सब पे क्वेश्चन बनकर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल आता है। और डीएलएड ऐसा है ना कि क्वेश्चन हमेशा हर साल मैच करता है, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा कि सिलेबस से बाहर आएगा कहाँ। तो चलिए, अब पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य क्या होता है? तो जब शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है तो उसमें जीवन पूर्ण रूप से सुखमय तथा शांतिमय हो जाता है। यह वैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित होता है। जो आपकी पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य होता है, शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करेगा, उसमें जीवन पूर्ण रूप से सुखमय तथा शांतिमय हो जाता है। अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोल रहे हैं इस पे कि शिक्षा एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करता है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत करते रहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर आपके कहते हैं। चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ बिंदु हैं जो कि आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। चरित्र व्यक्ति के अन्य विकासों को प्रभावित करता है, जो आपका कैरेक्टर होता है। व्यक्ति में मानवीय विचार उत्पन्न होते हैं आपके कैरेक्टर से। अच्छा चरित्र मनुष्य के व्यवहार एवं जीवन दर्शन में दृढ़ता लाता है। व्यक्ति के विचारों में शुद्धता होती है। चरित्रवान व्यक्ति दूसरे के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। चरित्र ही मानवता तथा पशुता की सीमा का निर्धारण करता है। और व्यक्ति का चरित्र जो होता है ना, सभ्यता और संस्कृति का रक्षक एवं पोषक होता है। वह अगली पीढ़ी को सभ्यता निर्गामित करता है। अब चलिए औपचारिक शिक्षा आपका क्या होता है। देखिए इस पे क्वेश्चन आपके हर साल बन के आते हैं, चाहे औपचारिक पूछ लेगा, चाहे अनौपचारिक पूछ लेगा, चाहे आपकी दूरस्थ शिक्षा पूछ लेगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक इसमें भी आप लोग देखते चलिए। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? तो औपचारिक शिक्षा जो होता है ना, एक संगठित और योजनाबद्ध शिक्षा प्रणाली है जिसमें औपचारिक रूप से शैक्षणिक स्थानों जैसे कि आपका स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ और विश्वविद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा प्रणाली पूर्व निर्धारित आपके पाठ्यक्रम से, आपके समय सारणी और नियमों के अंतर्गत संचालित होगा, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा के मुख्य लक्षण क्या होंगे? तो संगठित ढांचा होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया एक निश्चित प्रणाली एवं नियमों के अनुसार होती है। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होगा जो कि शिक्षण सामग्री पहले से तैयार की जाती है इसमें। और शैक्षणिक स्थान या शिक्षा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में होगा, जो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। शैक्षणिक संस्थान जो होता है, आपके प्रमाण पत्र और डिग्री इसमें शिक्षा पूरी करने के लिए बाद आपके विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र मिलेगा, डिग्री या उपाधि प्रदान की जाएगी। समयबद्धता, इसमें शिक्षा को समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाएगा। उदाहरण के लिए आपके स्कूल में प्राथमिक शिक्षा हुआ, कॉलेज हुआ, आपके किसी भी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण हुआ। अब यहाँ पे देखिए औपचारिक शिक्षा के लाभ क्या क्या होंगे। तो शिक्षार्थियों को संगठित और व्यवस्थित तरीके से शिक्षा प्राप्त होगी। ज्ञान और कौशल का विकास निश्चित स्तर तक किया जाता है और सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का विकास भी आपके औपचारिक शिक्षा में होता है। मतलब ये लाभ बताए गए हैं। फिर आपके अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? तो इसमें अनौपचारिक शिक्षा जो होता है संस्थानिक ढांचे के बाहर होता है। यह किसी निश्चित पाठ्यक्रम या समय सारणी या नियम के अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है। यह जीवन के आपके अनुभव हुआ, परिवार हुआ, आपका समाज हुआ, आपका पर्यावरण हुआ और इसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है। जैसे आपका अनौपचारिक जो आपकी शिक्षा होती है ना, इसमें कोई समय, कोई सारणी, कोई इसमें रूल नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी स्कूली शिक्षा नहीं है, ये जो है आपकी समाज से, आपके इन्वायरमेंट से ये शिक्षा प्राप्त की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे यह औपचारिक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों से बाहर होती है। लचीला स्वरूप, इसमें कोई पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम या समय सारणी इसमें नहीं होगा। या स्वाभाविक सीखना, इसमें व्यक्ति के अनुभव द्वारा होगा। पर्यावरण, कार्यस्थल, परिवार, दोस्त और अन्य स्रोत इसमें रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसके
स्वाभाविक जो इसमें प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें किसी प्रमाण पत्र या डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, सभी के लिए सुलभ होगा या हर उम्र के व्यक्ति के लिए सुलभ होती है। देखिए आपके ये बहुविकल्पीय में भी पूछता है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, इसीलिए बोल रही हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। उदाहरण के लिए देखिए, माता पिता द्वारा बच्चों को सामाजिक मूल्य और व्यवहार सिखाया जाता है। इसमें कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सीखना होता है, दोस्तों से नई भाषा या कौशल सीखना, इंटरनेट, किताब या यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से यहाँ पे सीखना होता है। देखिए इसमें लाभ क्या होता है, स्वतंत्र सीखने की प्रक्रिया, इसमें किसी पर निर्भरता नहीं होता है, मतलब इसमें कुछ भी आप सीख सकते हैं। यह बिना किसी लागत के भी प्राप्त, बिना पैसे के भी ये प्राप्त की जा सकती है। ये व्यवहारिक ज्ञान है, इसमें जीवन से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। सीमाहीन अवसर, इसमें कोई भी कहीं भी सीख सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं माना जाता है कि तुम यहीं तक सीखोगे, तुम यहीं तक करोगे, तुम्हारा ये रूल है, कुछ भी नहीं। ये स्वतंत्र सीखा जाता है आपके इन्वायरमेंट से। इसमें आपके कोई सीमा शुल्क नहीं है, कोई प्रमाण डिग्री नहीं मिलेगा आपको इसमें। तो ये जो होता है ना, आपके अनौपचारिक शिक्षा आपके परिवार से, आपके समाज से, आपके इन्वायरमेंट से सीखा जाता है। अब दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, आपकी डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक भौतिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे। इसमें शिक्षा को विभिन्न संचार माध्यम जैसे कि पत्रकार हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ, टेलीविज़न, रेडियो, ई लर्निंग टूल्स के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा के मुख्य लक्षण क्या होंगे, तो भौगोलिक बाधाओं से मुक्त करना, इसमें विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थान जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लचीला समय सारणी, विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसमें ऑनलाइन संसाधन, वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी अभी प्राइवेट आप लोग एडमिशन ले लेते हैं, फिर आके अपना घर से पढ़ाई करते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो वो हुआ आपका दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। देखिए इसमें लाभ क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। प्रौद्योगिकी, देखिए इसमें उपयोग जो होता है, इसमें मान लीजिए ऑनलाइन आपका संसाधन हुआ, वीडियो, ऑडियो, अन्य डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र अध्ययन, इसमें विद्यार्थी जो होता है ना, स्व अध्ययन, खुद मतलब स्व अध्ययन का अवसर इसमें मिलता है। किसी की पाबंदी नहीं होती है, कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट, डिग्री प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा जो होता है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत प्रमाण पत्र, डिग्री और डिप्लोमा आदि प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि आजकल अभी जो भी डिजिटल लर्निंग, जैसे अभी आप लोग सीटेट कर रहे हैं, चाहे जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो ये सारे आपके दूरस्थ शिक्षा ही तो हुए। चलिए अब यहाँ उदाहरण क्या हुआ, उदाहरण के लिए आपके इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा, आपका पत्रकार शिक्षा प्रणाली। फिर दूरस्थ शिक्षा के लाभ क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। यह उन लोगों के लिए है जो नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से नियमित शिक्षा नहीं ले पाते हैं। मान लीजिए अगर कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई भी नौकरी में है, उसे पढ़ना भी पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए मतलब ये सुविधाजनक भी माना गया है। कम लागत में इसमें औपचारिक शिक्षा की तुलना में कम खर्च भी आता है। शिक्षा में सीखने में लचीलापन भी होता है, कोई भी अपनी गति और समयानुसार पढ़ाई इसमें कर सकता है। सभी के लिए सुलभ, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए यह उपयोगी माना जाता है। चुनौतियाँ क्या आ जाती हैं कि मान लीजिए कोई भी तकनीकी संसाधनों का आवश्यकता, इंटरनेट, कंप्यूटर, मान लीजिए इंटरनेट ख़त्म हो गया, चाहे किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन है तो फ़ोन ख़राब है, तो इसमें मतलब कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क की, मान लीजिए फेस टू फेस, अभी तो ये जो आपका ऑनलाइन शिक्षा हो गया है, तो इसमें मान लीजिए एक मैसेज है तो मैसेज से मतलब बात पहुँच पाती है, लेकिन जो शिक्षक है, शिक्षक का ऐसे मान लीजिए फेस टू फेस बात नहीं हो पाता है सामने से, तो ये बोल रहा है कि इसमें मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच व्यक्तिगत संपर्क की कमी होती है। स्व अनुशासन और समय प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है। मान लीजिए इसमें कोई भी अनुशासन नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं है, मान लीजिए आपको पढ़ने का मन किया तो आप लोग पढ़े, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है नहीं पढ़ेंगे, इसमें मतलब किसी का कोई अनुशासन नहीं रहता है, ठीक है। अब चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कुछ ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, इसीलिए बोल रही ध्यान से देखते चलिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी आपके 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए कौन सा नया ढांचा अपनाया गया है? आपका 10+2 प्रणाली, आपके 5+3+3+4 प्रणाली, अथवा 8+4 प्रणाली, अथवा 6+4+4 प्रणाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। 5+3+3
+4। और ये आपके सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारत में सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपके 6 से 14 वर्ष बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, जो कि आपके आर्टिकल 29 में है। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करती है। यह कथन किसका है? तो आपके जॉन डूवी का है। क्या है? जॉन डूवी का है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वयं पोर्टल क्या होता है? तो स्वयं पोर्टल जो होता है भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म माना गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो होता है SSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य माना गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, स्कूल में नामांकन दर जो है उसको बढ़ाना और ड्रॉप आउट दर को कम करना। जो बच्चे स्कूली शिक्षा, अब देखिए कुछ बच्चे अभी ये जो 6 से 14 वर्ष आपके शिक्षा आरंभ करने का मेन सरकार का रीज़न यही है कि जो आपके बच्चे कम हो रहे हैं, चाहे प्राथमिक विद्यालय हुआ, चाहे बच्चे जहाँ भी मतलब पढ़ने नहीं जाते हैं, तो ये सब देख के तो अगर कुछ लोग तो अपने बच्चों को भेजेंगे ना, तो मेन सरकार का यही है कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल में उपस्थिति दें। चलिए, अब नेक्स्ट है। चलिए, शायद आज का क्वेश्चन आप लोग का यहीं तक था। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, तो अगर आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो, और हाँ, अगर बढ़िया लगे ना तो प्लीज़ एक प्यारा सा आप लोग कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊँ। और मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।